शोयब तरुक खुदा के कलाम की तरफ करते हैं। आप जानते हैं कि गुलामी की आवाज़ उस समय तब सब के लिए क्या है। दो मरकज़ी मतन एक बार फिर से हम सब के लिए, पहला अहबार की किताब में से, दूसरा मुकाशफा की किताब में से, फिर गुलामी की आवाज़ हम सब के लिए क्या है। अहबार की किताब 23वां बाब 23वीं आयत, लीविटिकस चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 23। अहबार की किताब 23वां बाब और उसमें 23वीं आयत। देखते हैं खुदा के कलाम के अंदर क्या लिखा है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो, उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाएं और मुकद्दस मजमा हो। तुम उस रोज़ कोई खादमाना काम ना करना और खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। आमीन। दूसरा मरकज़ी मतन मुकाशफा की किताब 19वां बाब और 11वीं आयत से खुदा के कलाम को लेंगे। लिखा, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वह रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वह खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और साफ महीन कुतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादरे मुतलिक खुदा के सख्त गज़ब की मैल अंगूर हौज में अंगूर रोंदेगा। और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, खुदाम की हुज़ूरी को महसूस करते हुए खुदाम की बुजुर्गी को मांगेंगे, और एक बार फिर से अपने सरों को झुकाएंगे और खुदाम से दुआ करेंगे कि खुदा के बंद हो जाए, और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदा के कलाम को सुनने वाले की मरकज़ी मतन आज की सुबह हमने पढ़े और अपने नहायत अक़ीदत के साथ इनको सुना। पहला हवाला है अहबार की किताब 23वां बाब और उसकी 23वीं आयत में से हमने पढ़ा सुना जाना। यहाँ पर खुदावंद ने हुक्म दिया एक दिन का, जिसको खास दिन कहा गया, जो कि अपॉइंटमेंट है। और साथ ही साथ जो अहबार की किताब है, इसको इंग्लिश के अंदर लेविटिकस की किताब कहते हैं। लेविटिकस का मतलब होता है लावियों की किताब। लावी और कायनों के जो बुनियादी असूल थे, जो बुनियादी उनकी बातें थी, उन पर बहस की गई, उनके बारे में बताया गया और एक लिस्ट फराहम की गई स्पेशल तौर पर काहिनों के और दूसरे जैसे पाक लोग जो खुदाम के घर के अंदर काम करते हैं उनके बारे में बयान दिया गया। और आखिरकार फिर जो 23वीं आयत जहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया, यहाँ पर हमें पता लगा कि ईद का, जिसको नरसिंगों की ईद के नाम से पुकारा गया। दूसरा मरकज़ी मतन जो पढ़ा मुकाशफा की किताब में से, मुकाशफा की किताब वो किताब है जिसकी बाबत कहा जाता है कि यूहन्ना अरफ का मुकाशफा है, लेकिन हकीकत के अंदर ये मेरे और आपकी मर्जी खुदा ने यीशु मसीह का मुकाशफा, और वो बातें वो भेद जो आइंदा आने वाले वक्त में पूरी होने वाले इसके अंदर मरकूम है। अगर ये लिखी ना जाती किताब तो हमें पता नहीं लगता हमारा एंड टाइम्स क्या है, इसके बाद क्या होना था। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 65 किताबों पर तो ईमान रखते हैं, लेकिन इस 66वीं किताब को रद्द करते हैं। और ये वो किताब है जो 65 किताबों के दरमियान पुल का काम कर रही है, इनको मजबूत कर रही है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो हमें पता ही लगेगा कलीसिया के बाद में क्या हाल होगा। लोग डर जाते हैं कि इसके अंदर ऐसी ऐसी शहादतें, ऐसे ऐसे हकाइक, ऐसी ऐसी शक्लें और ऐसे ऐसे वाक़यात दर्ज हैं, हमें डर लगता है, पढ़ते में समझ नहीं आती। यहाँ पर ना मोहब्बत का जिक्र है, ना यहाँ पर खुदा की अलूहियत, नहीं यहाँ पर नजात है, बल्कि नजात सिर्फ उनके जिनके जामे बरे के खून से धुले होंगे। तो यहाँ पर बड़ा ही एक खूबसूरत मंजर यूहन्ना अरफ ने हमें बयान किया, और कहते मैं देख रहा हूँ कि आसमान खुला हुआ है, आसमान के ऊपर से घोड़ा आ रहा है। घोड़ा सफेद रंग का, उसका सवार भी खूबसूरत है, उसने भी सफेद कपड़े पहने, और उसके पीछे बहुत बड़ी फौज है, उसकी आंखें आग के शोलों की मानद है, उसके हाथ में लोहे का असा है, वो कौमों पर हुकूमत करेगा, और कादरे मुतलिक खुदा की गज़ब में के सबब से हौस के अंदर अंगूर रोंदेगा। और फिर उसकी रान पर भी नाम लिखा हुआ है, उसका नाम क्या कहलाता है, कलाम खुदा कहलाता है। तो आइए इन दो हवालात पर गौर करते हैं, देखेंगे कि खुदा की बात हम सब के लिए क्या है। दोनों हवालात आपस में तो मुतजादम लगते हैं, लेकिन मुतजादम है नहीं, मुतरादिफ है, आपस में बराबर है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर हमें जाननी है। तो दोनों हवालों के अंदर हमने जाना कि खुदा की बात क्या है। तो पहला हवाला जो मैं पढ़ा अहबार की किताब के अंदर, आज की जिस ईद पर हम बात करने वाले वो नरसिंगों की ईद है। कौन सी कलीसिया ईद? नरसिंगों की ईद कहलाती है। और ये ईद कौन सी, कितने नंबर पर ये ईद आती है, जरा याद करें, कौन से नंबर पर ये ईद आती है कलीसिया? पहली ईद फसा, दूसरी ईद फतीर, तीसरी पहले फलों की, चौथी हफ्तों की, और पांचवी बड़ी खुशी होती है आपका इस कदर जोश देखकर। पांचवी ईद नरसिंगों की ईद कहलाती है। अगर यही आ रहा था फिर कोई फायदा नहीं इसका। पांचवी ईद जो है नरसिंगों की ईद कहलाती है। इसको इंग्लिश के अंदर द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स के नाम से भी जाना जाता है, और यहूदी लोग आज इसको बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जितनी बातें हमने की, जितने हकायत पर हमने रोशनी डाली, जितनों को हमने सीखा, सारी की सारी
एक ही बात पर मुनस्सिर है और वो ज़ात खुदावंद यीशु मसीह की है। एक ज़ात बात भी उनकी ज़ात से बाहर नहीं। अगर उनकी ज़ात से बाहर हुई तो फिर हम बिदती कहलाएंगे, फिर हम अंजील के गवाह नहीं कहलाएंगे। चूंकि हम अंजील के मानने वाले हैं, अंजील पर ईमान रखते हैं, इसलिए सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पर पूरी होती हैं। ईद फसह पर वो कुर्बान होते हैं, ईद पर वो कब्र के अंदर रखे जाते हैं, पहले फलों की ईद पर आप जी उठते हैं और ईद पेंतिकोस्त पर आप रूह कुदूस नाज़िल करते हैं। अगर पहली 4 ईदें पूरी हो सकती हैं तो ये 3 वाली क्यों नहीं पूरी होंगी? और ये 3 की 3 ईदें पूरी होंगी। ईदों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा जो है वो बहार का कहलाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो खिजा का। पहली 3 जो ईदें हैं वो बहार के अंदर आती हैं, यानी ईद फसह, ईद फतीर और पहले फलों की ईद, ये आती है बहार के अंदर। और जो चौथी ईद है ईद पेंतिकोस्त, ये थोड़ी टाइम के बाद आती है और ये आती गर्मियों की ईद भी ये कहलाती है। फिर इसके बाद एक ब्रेक आता है 4 माह का। फिर इसके बाद अगली 3 ईदें आती हैं जो कि खिजा के मौसम है, जिनके अंदर नरसिंगों की ईद, योम कफारा और ईद ख़याम, ये वो 3 ईदें हैं जो कि अगले मौसमों के अंदर आती हैं। यहाँ पर ब्रेक लगाने का क्या मतलब था? हमने देखा था पिछले इतवार कि खुदावंद जब ईद पेंतिकोस्त का ऐलान करवाया तो इससे पहले क्या की जाती थी? फसल की कटाई की जाती थी, लोग काम किया करते थे। तो इसलिए 4 माह का ब्रेक लगाया गया ताकि जो काश्तकारी है, जो काम है वो आप कर सकें, किसान काम करें, सही तरीके से अपना काम करें और जब आप इससे फारिग हो जाए फिर इसके बाद अपने 7वें महीने तक इस ईद को मनाना है। 2 से 3 माह लग जाते हैं कटाई करते हुए, उसको छांटते हुए, उसको इकट्ठा करते हुए, अपने खत्तों को भरते हुए, और इस दरमियान वो अंगूरों का काम भी करते थे, अंगूरों की काश्तकारी भी किया करते थे। इस वजह से 4 महीनों का उनको टाइम दिया गया और जब ये टाइम पूरा होता है तो खुदावंद ने कहा फिर आपने खुशी मनानी है और उस खुशी का नाम क्या रखना है? नरसिंगों की ईद। अबरानी के अंदर इस ईद को योम त्रोवा कहते हैं। योम त्रोवा इसको अबरानी के अंदर कहते हैं और 2 अल्फाज से ये ईद मिलकर बनी है, यौम और त्रोवा। यौम का मतलब है दिन और त्रोवा का मतलब है फूंकना, और फूंकने आपने क्या है? नरसिंगे। कौन सी ईद कहलाई? नरसिंगों की ईद कहलाई। इसके बारे में हमें पता लगता है कि खुदावंद ने खुद हुक्म दिया कि इस दिन नरसिंगे फूके जाए, खुशी मनाई जाए और हर एक बात जो आपके दिल के अंदर मौजूद है उसको दूर किया जाए। गुलामी के बंधनों से आपने निकलना है और अपने खुदा की तज़ीम करनी है। और अगर आपने सुना हो 23वीं आयत के अंदर लिखा है कि ये पहले महीने की 7वें महीने की कौन सी तारीख को मनाई जाए? पहली तारीख को मनाई जाए, यकम तिशरी को। बाइबल का जो 7वां महीना वो कौन सा है? तिशरी का है और 7वें महीने आपने इस ईद को मनाना है, यानी कि यकम तिशरी को इस ईद को मनाया जाए। और जो तिशरी का महीना है ये सितंबर और अक्टूबर के दरमियान में आता है। 15 दिन वहां से और 15 दिन यहाँ से, और फिर ये ईद जो है वो पजीर के अंदर आती है। यहूदियों के लिए ये दिन नए साल का आगाज है। कौन से? नए साल का आगाज। हालांकि अगर देखा जाए तो अबीब का महीना पहला महीना, लेकिन उनके नजदीक 2 तरह के साल होते हैं। एक होता है शरई साल, एक होता है सिविल साल, जो कि उनके लिए खुशी मनाने का आता है। और इस नए साल को रोशे हशाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है कलीसिया? रोशे हशाना। इस दिन वो खुशी मनाते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद ने हमें रिज़्क भी अता किया, हमारे अंगूर ठीक है, हमारी फसलें ठीक है, मुखलिसी का दिन कहलाता है, खुशी मनाते हैं और साथ ही साथ इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारे नए साल का आगाज है। क्यों वो इसको कहते हैं? इसका सबब ये है क्योंकि वो ये समझते हैं कि आदम को जब खुदा ने बनाया, उसकी तख्लीक की गई, तो वो ये टाइम था, तिशरी का महीना था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए वो इस साल का आगाज करते। 2 साल तो यहूदियों के नजदीक 2 तरह के साल जिनका आगाज था। एक अबीब के महीना में जब ईद फसह पहले महीने की 14वीं तारीख को आती है, और दूसरा जो है ये तिशरी का महीना जब आदम की पैदाइश हुई। ये उनका नजरिया है कि जिस दिन आदम को पैदा किया गया, आदम को बनाया गया, यहाँ से इंसानी साल का आगाज हुआ। तो तिशरी का जो महीना है ये 7वां महीना। कौन सा कलीसिया? 7वां। हमारा नहीं, बाइबल का। किसका? बाइबल का महीना 7वां है और यकम तिशरी को इस ईद को मनाया जाए और ये सितंबर और अक्टूबर के दरमियान ये ईद आती है। साथ ही साथ ये इबादत का दिन कहलाता है, खास आराम का दिन कहलाता है और मुखलिसी का दिन भी कहलाता है। अब इसका सबब क्या था? क्यों मुखलिसी का दिन कहलाता था? इस दिन इबादत की जाती थी, लोग इकट्ठे होते थे। 30 नरसिंगे इबादत से पहले फूके जाते थे। 30 नरसिंगे इबादत से पहले फूके जाते थे। 60 नरसिंगे इबादत के दौरान फूके जाते थे, आसमान की तरफ करके, और खुशी मनाई जाती थी और खुदा उनका शुक्र अदा किया जाता था कि उसने हमें नए साल के अंदर भेजा। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ आया मुखलिसी का साल, ये क्यों कहलाए? एबार की किताब 25वां बाब अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर आपको एक वाक़या मिलेगा, युबली का साल। कौन सा? युबली का साल, जो कि 50वां साल कहलाता है। खुदावंद का हुक्म था कि आपने 49 साल तक काम करवाना है अपने गुलामों से। किनसे? गुलामों से काम करवाना, जो आपके मती हैं उनसे काम है। लेकिन जैसे 50वें साल का आगाज हो, जो युबली कहलाता है, उस दिन इनको आज़ाद कर दिया जाए, उस दिन इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये मेरा हुक्म है ताकि ये भी अपने घर जाएं, अपने हर उस काम को सरंजाम दे जो इनके लिए ज़रूरी है। इनको अपने मती नहीं रखना। और अगर तेरा भाई भी किसी वजह से तेरे अंडर आ चुका है, उसके साथ जुल्म ना करना, बल्कि उसके साथ भाइयों की तरह प्यार करना। यहाँ पर बड़ा एक वाक़या है कि कोई खादमाना काम ना करना। और अब यहाँ पर जो मनफी नुक्ता नजर है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर खादम का जो मतलब आया, इसका मतलब ये कि आप नौकरी ना करें, आप घर बैठ जाए, सिर्फ खुदा की बात करें। क्या इसका ये मतलब है? नहीं। कैथोलिक तर्जमा के अंदर लफ्ज़ यहाँ पर आया गुलामाना, यानी कि ऐसा काम जो किसी के अंडर होकर करना है वो आपने नहीं करना। दूसरी और सबसे अहम बात यह कि लफ्ज़ जो खादमाना यहाँ पर आया, इसका मतलब है किसी की खिदमत करना। तो हमने जाना कि इसराइलियों के क्या होते थे? गुलाम होते थे। आज किसी के गुलाम है? किसी के पास खैमे हैं, खत्ते हैं,
काश्तकारी करते हैं? नहीं करते, क्योंकि दौर जो है चेंज हो चुका है। ये वो शरीयत है जो तब्दील हुई है, जो समाजी शरीयत थी, जो उनके लिहाज से थी। जैसे आप देखें मिसाल के तौर पर, आप 2 बुक्स लें, एक लें 1 क्लास की और एक लें मैट्रिक के। 2 जमा 2 कितना होता है? कलीसिया 2 जमा 2 कितना होता है? 4। एक दफ़ा का जिक्र हमारे खादिम ने बताया था हमें कि मैं एक कलीसिया के साथ खुदा का पैगाम शेयर कर रहा था, मैं उनको बता रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ, वो सुन लीजिए, समझ नहीं आ रही, कहता फिर मैं बैठ गया। फिर कुछ देर बाद ने पूछा बैठ क्यों गए? कहता मुझे लगता है सर अब सुन लीजिए, मैं भी बैठ जाना। तो मैं भी बैठ जाऊंगा, अगर आप गौर से सुनिए जवाब दे। 2 जमा 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 क्लास की बुक के अंदर भी वही फार्मूला है, 10th क्लास की बुक के अंदर भी वही फार्मूला है। तो यही बात है, फार्मूला वही है, तरीकाकार यही है, बस क्या है, थोड़ा का सियाको सबाक बदला है, कॉन्टेक्स्ट बदला है, सवाल बदलते हैं, हालात बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, तमाम चीजों का खात्मा आता है, लेकिन वाहिद खुदा का काम है जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। और सिंगों की ईद मनाना हर एक के लिए लाजिम है। अब हम आगे चलकर देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की जात के ऊपर ये ईद किस तरह पूरी होती है। और इस ईद को मनाने के लिए, इस ईद को जानने के लिए हमें निहायत मोहतात रहना है, निहायत एहतियात बरतनी है। क्यों? क्योंकि ये ईद अभी पूरी नहीं हुई, इसमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश भी नहीं है। पहली 4 ईदें तो पूरी हुई, हमने उसका जायजा ले लिया, लेकिन जो ईद पूरी ही नहीं हुई इसको हम कैसे हासिल करेंगे? लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि बाइबल के अंदर, अंजील के अंदर इसका जवाब मौजूद है। क्योंकि तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए हाल गूंजना चाहिए। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब ये रोशनी है, ये हमें रोशनी दिखाएगा और हम सिरात मुस्तकीम, राह, हक और जिंदगी के पास पहुंचेंगे। वो कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। अब यहाँ पर युबदी का साल मनाया जाए, जो कि मुखलिसी का साल कहलाता है। 49 सालों तक आपने उनसे काम करवाना, लेकिन जैसे 50वें साल का आगाज हो, नरसिंगा फूंका जाए, उनको आज़ाद कर दिया जाए। और जो लोग हैं वो गुलामी के अंदर मौजूद थे, वो उनके मती होकर काम किया करते थे। रुपए पैसे तो नहीं थे, उनको जायदाद दिया करते थे, कुछ हिस्सा दिया करते थे, अच्छी चीज़ें दिया करते थे। उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए तमाम चीज़ों का अहाता जो था वो उनके मालिकों के जिम्मे था। तो खुदावंद ने कहा कि इनको आज़ाद किया जाए। यहोवा का ये हुक्म था कि इनको आज़ाद किया जाए ताकि ये भी आज़ाद हो और अपनी ज़िंदगी जी सके, कोई इंसान किसी का ज़रा देर तक गुलाम ना रहे। और यह साल कौन सा था? मुखलिसी का साल, मुखलिसी का दिन कहलाता था। जब एक साल गुजरता, नरसिंगा फूका जाता, गुलाम खुश होते, आज इतने साल रह गए हैं, आज इतने महीने रह गए हैं, आज इतने दिन रह गए, हम अब आज़ाद हो जाएंगे, हमारी जो मुखलिसी है वो नज़दीक है, हम जितने दुख सहे काफ़ी हैं, खुदावंद उनको हटाएगा। और आज यही कलीसिया हमारे लिए भी बात है, हम भी गुनाह की गुलामी से, तो मसीह खुदावंद ऐन हमारे खातिर मुआ ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। हालेलुया। इसलिए ये मुखलिसी का साल, मुखलिसी का दिन कहलाता है। तो ये था इसका छोटा सा एक कॉन्टेक्स्ट, ये था इसका छोटा सा एक बयान जो हमें पैदाइश एबार की किताब 23वें बाब के अंदर मिलता है। अब हम आगे चलते हैं, पूरी बाइबल का चक्कर लगाकर देखते हैं कि कहां कहां खुदा ने जिक्र किया नरसिंगों का और कहां कहां कहा है कि अपने नरसिंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली दफा जो हमें जिक्र मिलता है पैदाइश की किताब 4थे बाब के अंदर। यहाँ पर एक कबीला है, और आदम से कौन पैदा हुआ? कायन और हाबिल। वो दोनों, उनका पता नहीं लगा, एक ने भाई को मार दिया और दूसरा कहीं और चला गया जो लानती कहलाया। तीसरा बेटा पैदा हुआ जो सीद कहलाता। 4थे बाब के अंदर एक नई नस्ल पैदा होती है सीद से। और फिर आगे जब हम पढ़ते जाते हैं तो आखिरी आयात के अंदर आता है कि वो कौन थे? साज नवाज थे, वो साज बनाने वाले थे। खुदावंद के घर का काम तो उस टाइम नहीं था, यहोवा की प्रतिष्ठा के लिए वो साज बनाया करते, जिनके अंदर बांसुरी, बरबत और दूसरी ऐसी चीजें मौजूद थी। तो यहाँ पर साजों का आगाज हुआ। हो सकता है बांसुरी भी एक तरह का नरसिंगे ही को बयान करती है, क्योंकि उसके अंदर से भी आवाज निकलती है, उसको मुंह के साथ फूंका जाता है। तो इस काम को उन्होंने किया। अब हम जब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जब उम्मत इस्राइल मुल्क मिस्र में से निकली तो जोशुआ ने, मूसा ने उनको लीड करने के लिए नरसिंगे ही का इस्तेमाल किया था, क्योंकि नरसिंगा जो है वो बाहर निकलने की अलामत है, अनाउंसमेंट का एक निशान है, ताकि लोग जान सके कि आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर क्या होने वाला है। फिर जब उम्मत इस्राइल अपने 40 साल बियाबानी सफर का आगाज उनका होने वाला था, तो खरूज की किताब 19वें बाब के अंदर में जिक्र मिलता है कि यहाँ पर यहोवा तबारक तआला ने फरमाया कि जब कुरना की आवाज उनकी होगी तो लोगों को कहना खामोश हो जाए और पीछे पीछे हद बंदी एक बांध दी जाए और दूर रहे, लेकिन मूसा तू मेरे पास ऊपर आ जाना। इसका मतलब खुदा कुरना की आवाज से, खुदा नरसिंगे की आवाज के साथ अपने लोग को, अपने खादम को, अपने जो उसका जो बंदा है उसको अपनी हजूरी के अंदर भी बुलाता है। किसके लिए? नरसिंगे की आवाज से। तो नरसिंगा हमारे लिए अलामत है खुदा की हजूरी की। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो गिनती की किताब 10वां बाब में यहाँ पर पता लगेगा कि यहाँ पर 2 नरसिंगे जिसका यहोवा तबारक तआला ने हुक्म दिया कि आपने इनको तराशना और इनको बनाना, और ये मेंढे के सींग हो। किसके? मेंढे के सींग हो। मेंढे का जो सर है उसके सर के ऊपर सींग होते हैं, उनको उतारना, उनके सींग नरसिंगे आपने बनाने हैं और इनको फूंकना है। और इनके फूंकने के लिए भी अजीब वाकया वो बयान किया गया कि अगर दोनों नरसिंगे एक साथ फूके जाएं तो जितने भी लोग हैं वो सारे खेमा इज्तिमा के बाहर आकर जमा हो। अगर एक नरसिंगा फूका जाए तो जितने भी राइस हैं, सरदार हैं इसराइल के, वो सारे आकर खेमा इज्तिमा के बाहर जमा हो। अगर एक दफा सांस बांध कर फूका जाए तो जो मशरिक वाले लोग हैं वो कूच के लिए तैयार हो जाए, और अगर 2 दफा सांस रोककर फूका जाए तो जनूब वाले जो हैं वो वो कूच के लिए तैयार हो जाए। तो ये खुदा ने एक तरीका करता है, ये निशान बताया कि अगर एक दफा सांस बांध कर फूका जाए तो ये करना है, 2 दफा सांस बांध कर फूका जाए तो ये करना है। अगर
दोनों नरसिंगे फूंके जाए तो सारे लोग हाजिर हो, अगर एक नरसिंगा फूंका जाए तो किस किसने हाजिर होना है। तो यहाँ पर खुदा ने खुद बताया कि चांदी के 2 नरसिंगे बनाए जाए। अब हम जब और आगे बढ़ते हैं, अगला हिस्सा आता है जोशुआ की किताब के अंदर। जोशुआ की किताब के अंदर में जिक्र मिलता है कि एक शहर इसका नाम यरू है। क्या नाम है कलीसिया? यरू उसका नाम है। यरू एक बहुत बड़ी दीवार के अंदर घिरा हुआ है और बड़ा ही खूबसूरत शहर है, बड़ी मजबूत उसकी दीवार है। तो जोशुआ को खुदा ने हुक्म दिया, जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, तुझे मुल्क के मौत के अंदर लेकर जाऊंगा। तो एक काम तूने करना है, मेरे हुक्मों को मानना। और जोशुआ ने कहा, इतने सारे लाखों करोड़ों लोग पीछे करके अपना हाथ उठाकर कहता है, अब रही मेरे और मेरे घराने की बात तो हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिशें करेंगे। तुम अपने माबूद चुनना चाहते हो तो चुन लो। लेकिन उसका फकर यहोवा ही था और वो उसके पीछे चलता था। तो खुदावंद ने यहाँ पर कहा, मैं तुमको वो शहर दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरा हुक्म मानो। हुक्म ये होगा कि आपने 6 दिन तक 6 चक्कर उसके लगाने। कितने चक्कर? 6 चक्कर। क्योंकि शहर बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए 6 दिनों का टाइम उसके लिए मुख्तस किया गया। और कहा गया 7वां चक्कर लगाना है, 7वें दिन उसका चक्कर लगाना है तो एक काम करना है, नरसिंगे लिए जाए। क्या लिए जाए? नरसिंगे लिए जाए। मेढे का जो सींग है उसको लिया जाए। 7 तरह के नरसिंगे लिए जाए। काहिन जो है वो अहद के संदूक को उठाए रखें और आगे 7 काहिन जो है वो नरसिंगों को फूंकना है। जैसे ही 6 चक्कर पूरे हो, 7वां चक्कर आपने लगाना शुरू करना है। मुंह के ऊपर उंगली रखी है, किसी किस्म का शोर नहीं मचाना। लेकिन जैसे ही 7वां चक्कर पूरा होता है, सारी बातें पूरी होती हैं, आप सबने आसमान की तरफ नरसिंगों को उठाना है और फूंकना है और कहना है, ललकारो, क्योंकि खुदावंद ने ये शहर तुमको दिया है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, जैसे ही उन्होंने ये काम किया, आसमान की तरफ से खुदावंद का जलाल उन पर जाहिर होता है और नरसिंगे जैसे ही फूके जाते हैं कलीसिया, उसी वक्त, उसी दौर, उसी घड़ी के अंदर जो शहर है वो गिर जाता है। यरू की जो बड़ी दीवारें हैं वो गिर जाती है। सिर्फ किस लिए? नरसिंगे फूके गए। अहद का सदूक जो हकीकी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह है वो आगे था, नरसिंगे फूके गए तो जो शहर की दीवार है वो गिर गई और इस्राएलियों ने जाकर उनको फतह किया। आज यरू की जो दीवार है वो हमारे लिए हमारे गुनाहों की दीवार है और नरसिंगा आज हमारी दुआएं हैं। जब हम अपनी दुआओं को ऊंचा करते हैं, इनके अंदर ईमान होता है, इनके अंदर उम्मीद होती है, जब हम पाक होते हैं, पकीज़ा होते हैं, वाकई खुदा की कुर्बत में आते हैं, तो यरू की दीवार जो हमारे गुनाहों की दीवार है वो गिर जाती है। हालेलुया। और यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर लग जाता है और सारी बरकत जो गैर कौमों के लिए है, जो उसके अंदर है, वो हमारे ऊपर नाजिल होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपनी दुआ को भी नरसिंगे की मानंद ऊंचा करें। अगला हिस्सा में पता लगता है कुजात की किताब के अंदर एक शख्स जिसका नाम जदाऊन है, जो कि मुनस्सी के घराने में से सबसे छोटा है। घराना भी सबसे छोटा है, खुद भी सबसे छोटा है भी गरीब। अमालिकियों ने, मदियानियों ने आकर उनको अपना मती बनाया। 7 साल तक उनको तंग करते, जितना वो काम करते आकर उनको उठा लेते, जितनी उनके पास फसल होती सारी ले जाते और ले जाने के बाद जो कुछ बच रहता उसको भी पाश करते, तबाह कर देते, ताकि किसी के पास किसी किस्म की कोई चीज ना रहे। तो इस्राएल थे वो गुलामी की चक्की को पीस रहे थे। एक दिन जदाऊन अपने काम के अंदर मसरूफ है, वहां से खुदावन का फरिश्ता आया। खुदावन उनकी फरियाद को सुना और आकर कहता है, सूरमा, खुदावन का हाथ तुझ पर है, वो तुमको गुलामी के घर से रिहाई देगा, तुम्हें इनसे बचाएगा। उसने कहा, खुदावन कैसे हो सकता है, मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन याद रखिए, खुदा उनको इस्तेमाल करता दुनिया के ठुकराए हुए हैं। हालेलुया। हम बेवकूफ हों, लोग हमें कुछ भी समझे, लेकिन याद रखिएगा खुदा उनको इस्तेमाल करता है जो किसी की नजर में कुछ नहीं है। आमीन। तो कभी भी ये नहीं समझना हम कुछ नहीं, हम थोड़े हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग जमा हुए वहां पर। अब अगला हिस्सा, जब उसने ये काम किया तो उसने कहा, एक मिनट ठहरिए, यहाँ पे अगर आप वाकई खुदा उनके फिक्र, मैं आपके लिए हदिया लेकर आता हूँ। क्या लेकर आता हूँ? हदिया। और बाइबल बयान करती है, वो भागकर अपने बाड़े के अंदर गया, वहां से एक बकरी का बच्चा लिया, अच्छा जानवर लिया, उसको ज़बा किया और फतीरी रोटियों के साथ उसको पेश किया। अब जब उसने ये काम किया, अपना हदिया उसके सामने पेश किया और लाकर उसको कहा कि तू चूंकि खुदा उनका बंदा है, इसलिए मैं तुझे अता करूंगा। अब जैसे वो लेकर आते तो फरिश्ते के सामने रखते हैं और फरिश्ता को कहता है कि बलूत के दरख्त के नीचे इसको चट्टान के ऊपर रख दे। अब जब उसको चट्टान के ऊपर रख देते तो फरिश्ते के हाथ के अंदर एक आसा होता है और उसकी नोक से उसको छूता है। लेकिन इससे पहले वो ये कहता है कि जो शोरबा तेरे पास है वो इसके ऊपर उंडेल दे। जब उसको उंडेलेगा वो अपनी आसा की नोक से उसको छूता है और बाइबल बयान करती है वहां पर एक आग उठती है और धुआं आसमान की तरफ उठता है और फरिश्ता और कुर्बानी वहां पर गायब हो जाती है, शुक्रगुजारी पूरी हो जाती है। जदाऊन जो है वो डर जाता है, कहता है कि मैं क्या करूं, है मैं तो खुदावन के फरिश्ते को देख लिया, है मैं तो खुदावन को देख लिया, अब तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन कलीसिया आसमान से आवाज, जदाऊन डर मत, जा तेरी सलामती हो, तूने खुदा को देखा, तू मरेगा नहीं, तूने फरिश्ते को देखा, तू मरेगा नहीं। और फिर जदाऊन ने वहां पर खुदावन के लिए एक मस्बा बनाया जिसका नाम उसने यहोवा शालूम रखा और अबेसियों के उर्फा में वो आज तक मौजूद है। और यहोवा शालूम का मतलब यहोवा सलामती, यहोवा सलामती देता है और उसने अपने बंदा को सलामती दी और वो मरा नहीं। फिर इसके बाद अगला हिस्सा, मदानियों से बचाने के लिए खुदावन ने कहा कि 300 आदमी ही, 300 आदमी को 300 गोलों के तरफ तकसीम किया गया और कहा कि अपने हाथ के अंदर मशाले ले और मशालों को घड़े के साथ कवर करना और हाथ में क्या लेना है, नरसिंगा लेना है। और जैसे इशारा मिले सब लोगों ने घड़ों को तोड़ना है, मशालों को ऊपर उठाना है और सांस बांध कर फूंकना है और इससे पहले कि नारा लगाना है,
यहोवा की और जदाउन की तलवार। क्या नारा लगाना है? यहोवा की और जदाउन की तलवार। और बाइबल बयान करते जब उन्होंने ये नारा लगाया तो जितने अमालेकी जो लाखों के हिसाब से थे, किधर 300 लोग, किधर हजारों और लाखों, वो सारे के सारे अपने हथियार छोड़कर भागे, क्योंकि जंग भी यहोवा की है और फतह भी यहोवा ही देगा। तो उसने उनको फतह दी, वो वहां से निकले, उन्होंने अपने दुश्मनों को मारा। तो इसलिए हमने जाना कि कहां कहां हिस्सा व हिस्सा, तरह बतरह नरसिंगे का इस्तेमाल हुआ। खुदा के खादमीन ने किया, लोगों ने किया, नरसिंगे के साथ जंग लड़ गई और नरसिंगों के साथ हर काम को किया गया। अब आइए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए चंद हवाजात पर गौर करेंगे जिससे हमारे ईमान को और तकवीयत मिलेगी। वो आजात हम सब के लिए क्या है? निकालिए खरूज की किताब 19वां बाब 19वीं आयत। खरूज की किताब 19वां बाब और 19वीं आयत। बुलंद हो तो यहोवा की पाक हजूरी जाहिर होती है। आगे एबार की किताब 25वां बाब और उसकी 9वीं आयत। युबली साल का आगाज नरसिंगे के साथ किया जाए। गिनती की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत। दुश्मन से निजात और यहोवा का जोर नरसिंगे की अलामत है। फिर गिनती की किताब 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत। नए चांद और ईदी रोज का आगाज नरसिंगे के जरिया किया जाए। उजात की किताब 3रा बाब 27वीं आयत। जंग के लिए इज्तिमाई फरहमी नरसिंगे के जरिया से हुई। यशायाह नबी का सहीफा 27वां बाब 13वीं आयत। बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा और खुदावन के पहाड़ पर उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से की जाएगी। हालेलुया। हिजकिय्याह नबी का सहीफा 33वां बाब और उसकी 4थी आयत लिखा है, नरसिंगा बेदारी, तवज्जा और सूरत हाल से आगाही मुयस्सर करता है। फिर आमोस की किताब 3रा बाब और उसकी 6ठी आयत। गफलत की नींद से बेदारी का काम नरसिंगे का, यानी कि खतरे की घंटी के बारे में जो मैं बताता वो क्या है? नरसिंगा। फिर मुकाशफा की किताब 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत। फरिश्ता ने अब्दी खुशखबरी की बशारत नरसिंगे के जरिया से दी। आखिरी वाला बड़ा ही खूबसूरत है। मुकाशफा की किताब 11वां बाब 15वीं आयत लिखा है, अब्दी बादशाही का राज नरसिंगे की आवाज में है। हालेलुया। तो हमने जाना कहाँ कहाँ, पैदाइश से लेकर खरूज से स्टार्ट लेकर मुकाशफा की किताब तक नरसिंगे का इस्तेमाल हुआ है। और फिर आखिर में मुकाशफा की किताब, मुकाशफा की किताब के अंदर भी 7 नरसिंगों का जिक्र है जो खुदा की जजमेंट, खुदावत के अदल और इंसाफ के बारे में बयान करते हैं और ये बताते हैं कि हमने किस तौर पर किस काम को करना है। और हमें ये जानने की जरूरत है कि खुदा अदल और इंसाफ का खुदा है। हमने देखा कि दाऊद जो है वो अपनी अच्छी शुक्रगुजारी पेश करता है। क्या आज हम खुदा के सामने शुक्रगुजारी पेश करते हैं? कलीसिया किस तरह की? गौर करें खुदा हमारी जिंदगी में कितना बड़ा काम करता है, हम किस तरह की शुक्रगुजारी पेश करते हैं। 3rd क्लास चीजें जो हमें खुद पसंद नहीं आए, आज से इरादा करें वो चीज जो मुझे पसंद है, जो मैं अपने लोगों के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए करता हूं, क्या खुदा के लिए नहीं मैं दे सकता? अच्छी चीज, अच्छा हिस्सा खुदा को दे जैसा जदाउन ने दिया। सो यहां पर हमने जाना यहोवा का जोर, पाक हजूरी, दुश्मनों से निजात, इज्तिमाई फरामी जंग के लिए खुदा उनकी प्रति रूह और सच्चाई से यरूशलेम में की जाएगी और कौमों में से जो लोग बच रहेंगे उस वक्त भी नरसिंगे के साथ उनको बुलाया जाएगा और नरसिंगे ही की बात के साथ लोग इकट्ठे होंगे और खुदा उनकी प्रस्तिशें करेंगे। अब हम जानना ये जरूरी है कि हमने देखा कि नरसिंगा हिस्सा व हिस्सा, तरह ब तरह पूरी इंजील के अंदर पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक इस्तेमाल हो रहा है। अब नरसिंगा जब इस्तेमाल हो रहा है तो हमारे जरूरी है कि इस पर अमल करें। कितने लोग जो अपने अजीजों से मिलना चाहते हैं जो दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं? मैं तो अपनी अम्मी से मिलने के लिए बड़ा बेसब्र हूं, क्योंकि लिखा है कि मुर्दे जो हैं वो जी उठेंगे। लेकिन आज कलीसियाओं के अंदर एक बड़ी बुरी बात आ चुकी है हमारे अंदर, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, फालगीर, अफसूनगीर, साखिर और जादूगिरी, शगुन निकलवाना, वो अब क्या है? हाथ दिखाया जाए, ये काम किया जाए। स्पिरिटिज्म आ चुका है, स्पिरिटिज्म आ चुका है कि आप आए, आप आकर रुपया पैसा दें, हम आपके अजीजों के साथ आपकी बात करें। कैसे हो सकता है? ज़बूर की किताब के अंदर लिखा है, मौत के बाद तेरी याद नहीं होती और कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। तो मुर्दे कभी भी वापस नहीं आते और ना ही वो जी उठते हैं। यहाँ पर बड़ा एक खूबसूरत वाकया में मिलता है। यहाँ पर रसूल आजम पालूस रसूल रबी शाउल इस बात का बयान देते हैं और बताते हैं कि मैं तुम्हें वो खुशखबरी देता हूँ जो मुझे सबसे पहले पहुंची, और वो खुशखबरी ये है, मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। अगर वो जी उठा है तो हमारी भी क़यामत होगी। लेकिन बाज लोग ये तालीम देते हैं, ये कह रहे हैं, रबी शाउल कह रहे हैं कि मुर्दों की क़यामत नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी जी नहीं उठा। तुम्हारा ईमान लाना, बपतिस्मा लेना, दुआएं करना, मुनाजातें करना क्या है? फजूल है।
किसी काम का नहीं, लेकिन अगर मसीह जी उठा है तो हमारे लिए ये बड़ी खूबसूरत बात है। और 51वीं आयत के अंदर लिखा है, ए भाइयों मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो सोएंगे नहीं बल्कि हम सब बदल जाएंगे। और ये यक पल, एक लम्हा, एक दफा होगा, पिछला नरसिंगा फूका जाएगा। हालेलुया। क्या फूका जाएगा? पिछला नरसिंगा फूका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में कब्रों से जी उठेंगे। तो नरसिंगे की आवाज जब दी जाएगी, नरसिंगा फूका जाएगा, तो जो मुर्दे हैं वो कब्रों से जी उठेंगे। और जब वो जी उठेंगे, जी उठने के बाद चूंकि जरूरी है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने, इसलिए जरूरी है। और जब ये हो चुकेगा कि ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा और ये फना होने वाला जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा, अब मौत तेरी फतह, मौत फतह का, मौत तेरा डंक कहां रहा? मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। लेकिन हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदा उनका जो यीशु मसीह के वसीला से हमें निजात देता है, हमें फजल देता है और हमें ये फजल अता करता है कि हम उस पर ईमान लाएं। हालेलुया। बस अजीज भाइयों, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, इस बात के साथ जुटे रहो और यीशु मसीह को कबूल करो। सो जब नरसिंगा फूंका जाएगा क्या होगा कलीसिया? मुर्दे मुर्दे तो नरसिंगा हमारे लिए जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों चौथा बाब 14वीं आयत निकालिए। पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा बाब और 14वीं आयत। यहां पर हमें पता लगेगा, रसूल बयान करते हैं, अजीजों मैं नहीं चाहता तुम इस बात से गाफिल रहो, इस बात से दूर रहो, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं एक भेद की बात यह है कि हम सब सोएंगे नहीं, हम सब मरेंगे नहीं, बल्कि हम सब बदल जाएंगे, हम सब बदल जाएंगे। और ये एक पल, एक वक्त के अंदर होगा। पिछला नरसिंगा फूंका जाएगा। क्या किया जाएगा? पिछला नरसिंगा फूंका जाएगा, क्योंकि खुदा खुद आसमान से ललकार, मुकर्रम फरिश्ते की आवाज और खुदा की नरसिंगे के साथ और अपने लाखों कदूसियों के साथ आएगा। जैसे ही नरसिंगा फूंका जाएगा, पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं क्या होगा? जी उठेंगे और बाकी हम जो बच रहेंगे हवा में उड़कर बादलों के साथ उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। तो मसीह की आमद का निशान क्या है कलीसिया? नरसिंगा। मसीह जब अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे क्या फूका जाएगा? नरसिंगा फूका जाएगा। और फिर मुकाशवा की किताब के अंदर पढ़ने पड़ा, रसूल बयान करते हैं कि मैंने किताबें खुली देखी, आसमान पर एक बड़ा निशान जाहिर हुआ, आसमान फट गया, जमीन ने, आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। और फिर मैंने आसमान को खुला देखा और क्या देखता हूं कि लाखों कदूसी हाथों में नरसिंगे लिए फूक रहे हैं। और एक सवार आया, एक घोड़ा आया जिस पर एक सवार है जो सच्चा बरहक खुदा की खिलकत का मंबा और मुर्दों में से जी उठने पहलौठा फाले ठहरा है, जो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए, जिसके सर पर बहुत से ताज, जिसका नाम कलाम में खुदा कहलाता है, जो बादशाहों का बादशाह और खुदा बंदों का खुदा है, जो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा और कादर मतलब खुदा की सख्त गजब की मैं के हिवज में अंगूर रौंदेगा और इनको बाहर डाल जाएगा जहां रोना दांत का पीसना है। इसलिए रसूल फरमाते हैं, देख मैं बादलों पर वो आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बस गर्ज यही बात है, तौबा कर, यीशु मसीह को कबूल कर, क्योंकि खुदा खुद ललकार और आसमान से लाखों कदूसियों के साथ सफेद महीन पोशाक पहने हुए आएगा और उनको साथ ले जाएगा। दूल्हा आ रहा है, कलीसिया तैयार हो जाए, हमारा मालिक आ रहा है हमें लेने के लिए, तैयार हो जाए। और जितने मुर्दे कब्रों के अंदर हैं वो जी उठेंगे, क्योंकि आपने बयान किया मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज, मुर्दे खुदा के बेटे की बात, और जितने सुनेंगे वो जी उठेंगे। हालेलुया। और वो जी उठेंगे और फिर उनकी अदालत का वक्त किया जाएगा, किताबें खोली जाएंगी, हिसाब किया जाएगा, जिस किससे किसी के मुताबिक जो काम किया होगा उसका अमाल उसके सामने लाया जाएगा। और रसूल बयान करते हैं, मैंने देखा कि आलम अरवा ने, समंदर ने, कब्रों ने अपने अंदर के तमाम मुर्दों को दे दिया ताकि उनका हिसाब किया जाए, उनके अमालों के बारे में बताया जाए कि कौन सा काम ऐसा किया जाएगा। और फिर जो तख्त पर बैठा है, जो सच्चा और बरहक कहलाता है, किताबें खोली गई और एक किताब जो भी नहीं खोली, और जब वो खोली जाएगी जिसका नाम उसके अंदर मिलेगा वो ही उस शहर के अंदर दाखिल होगा जिसके जामे बरे के खून से धुले होंगे। हालेलुया। आए अपने आप को तैयार करें, वही नया यरूशलेम जो आसमान से उतरने वाला है, जिसके अंदर 12 दरवाजे हैं, जिसके अंदर 12 तरह के फल लगते हैं और उसके उस दरख्त के पत्तों से कौमों को क्या मिलती है? शिफा मिलती है। वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा और उन लोगों को साथ ले जाएगा जो उसके नाम से कहलाते हैं। और हम मुबारक हैं, हम खुदा को देखेंगे, बर्रे का चेहरा देखेंगे, ना वहां पर रात होगी ना वहां पर हमें धूप सिताएगी, क्योंकि बर्रे का चेहरा अपने लोगों पर चमकेगा। हालेलुया। तख्त लगाए जाएंगे, हर काम किया जाएगा, वही लोग शामिल होंगे यरूशलेम के अंदर जिन्होंने उसको कबूल
किया होगा। सो हासिल कलाम ये है, नरसिंगों की ईद पर लोग किस दिन के लिए खुश थे कि हमें मुखलसी मिलेगी और हम इसलिए तैयार हैं। गुनाहों का कफारा तो हमें मिला और जब नरसिंगे के साथ मसीह मसलूब आएंगे तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। तो ये है इस ईद की कंसेप्शन। इस तरह ये ईद पूरी होगी। हम ईमान रखते हैं कि हो सकता है हम नरसिंगों की ईद मना रही हो और मसीह बादलों के साथ आए और कलीसिया को साथ ले जाए। हालेलुया। कि वो खुद आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ते की आवाज के साथ आएगा और अपने ईमानदार लोगों को, अपने दुल्हन को, अपनी कलीसिया को, अपनी रियाया को, अपने ईमानदार लोगों को जो उसके नाम से कहलाते हैं उनको साथ लेकर जाएगा। आए कलीसिया इस बात पर गौर करें। आखिर के अंदर एक बात याद रखेगा, जब खुदा उनके मसीह कब्र के अंदर मौजूद थे वहां पर एक चीज मौजूद थी, आप याद करें जो फोल्ड थी, क्या था वो? उनका रुमाल था। और रुमाल के बारे में हमने देखा था, फिर से देख लेते हैं कि रुमाल का काम ये होता है, यहूदी रिवायत कल भी यही थी और आज भी यही है। यहूदी रिवायत हमें ये बताती है कि जब एक शख्स, एक मालिक खाना खाने के लिए आता है तो उसका जो उसका सलाहकार है, जो उसका नौकर है, वो खाना परोसता है, खाना रखता है और इस बात का इंतजार करता है कि कोई आएगा और आकर मुझे देगा। अब जब वो खाना खाने के लिए आता है तो वहाँ पर एक चीज़ मुझे जो क्या है, रुमाल है। अब जब यहाँ पर रुमाल पड़ा हुआ है तो आएगा, आकर अगर उसने हाजत है, अगर उसने खाना खा लिया है, अगर उसने खाना नहीं खाना तो रुमाल वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें तो रुमाल जो है उल्टा हुआ पड़ेगा। अगर उसने खाना खा लिया तो रुमाल अपनी जगह से हिला होगा। कुछ देर के बाद जब वो वापस आएगा तो वो आकर किसी चीज को देखे या ना देखे, वो एक चीज है, वो क्या देखेगा कलीसिया? रुमाल। अगर तो रुमाल की जगह से हिला होगा इसका मतलब उसने खाना खा लिया और वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर वो कुछ टाइम के बाद दोबारा आता है और वो आकर ये देखता है कि रुमाल की जगह पर ये था कि खाना खाया जाए और रुमाल को उसकी वापस हालत में नहीं रखा जाए बल्कि उसको खराब करके रख दिया जाए। लेकिन अगर रुमाल लिपटा होगा, अगर मालिक को कोई काम याद आ गया तो वो कुछ देर के बाद आकर क्या करेगा कलीसिया? खाना खाएगा। और मसीह का रुमाल कैसे था? लिपटा था कि खुला था? फोल्ड था, लिपटा था। इसका मतलब मसीह मसलूब, मर्द नाम, आफताब सदाकत, सुबह का चमकता हुआ सितारा, रब्बुल इज्जत यीशु मसीह आएंगे, जो बादशाहों का बादशाह, जो खुदावंदों का खुदावंद है, जिसका एक नाम है, जो एल शदाई है, जो एदोनाई है, जो इब्ने मरियम है, जो इब्ने खुदा है, जो इमैनुएल है, वो हमें लेने के लिए आएगा। उसकी आमद-ए-सानी होगी। आए कलीसिया अपने आप को तैयार करे, नरसिंगे की आवाज के साथ साउथ किया जाएगा और ईमानदार लोग आसमानों पर उठाए जाएंगे। युबली के साल के अंदर लोग इस दिन के लिए तैयार थे, हमें आज़ादी मिलेगी और हम इसलिए तैयार हैं कि जब नरसिंगा फूंका जाएगा मसीह अपने लोगों को आसमान पर ले जाएगा। हालेलुया। इस बात को अपने ज़हन के अंदर रखें और तैयार रहे। वक्त बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। याद करें खुरूज की किताब के अंदर भी हमने पढ़ा था, खुदावंद ने यहाँ पर बयान दिया कि जब कुरना की आवाज़ बुलंद हो तो क्या हो, मेरे पास ऊपर आ जा। इस तरह जब दोबारा कुरना फूंका जाएगा तो कलीसिया भी आसमान पर जाएगी। फिर आगे मुकाशफा की किताब के अंदर रसूल बयान करते हैं, एक ही बात मेरे और आप सबके जो हमारे खुशखबरी है, हमारे लिए अच्छी बात है। सब लोग आज निजात की राह में है, हमें कुछ ना कुछ मिले, हमें कुछ ना कुछ चाहिए, हर चीज़ का तकाज़ा है। लेकिन मुकाशफा की किताब के अंदर रसूल क्या बयान करते हैं? देख जो सच्चा, बरहक, कदूस, आमीन और खुदा की खलकत का मंबा, वो ये फरमाता है, देख मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू गर्म है ना तू सर्द, बल्कि तो क्या है? नीम गर्म है। इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से जल्द निकाल फेंकने को। बस क्योंकि तू समझता है कि मैं दौलतमंद हो गया, मैं अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन तू कम वक्त ये नहीं जानता कि तू कम वक्त अंधा, नंगा और ख्वार है। बस मैं तुझे सलाह देता हूँ कि आग में तपाया हुआ मुझसे सोना खरीद ले ताकि क्या हो? दौलतमंद हो जाए। और आंखों में लगाने के लिए क्या ले ले? सुरमा ले ले ताकि बीना हो जाए। पोशाक ले ताकि तेरी बरहनगी जाती रहे। बस मैं जिन को अजीज़ रखता हूँ उनको क्या करता हूँ? तंबिया करता हूँ। बस सरगर्म हो और तौबा कर और ईमान ला कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आसमान के तले, ज़मीन के ऊपर, आदमियों में से किसी और को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। एक ही नाम है और वो नाम यीशु नाम है। हालेलुया। जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा। आए अपने आप को कलीसिया तैयार करें, गुनाहों से तौबा करें, यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें जिसने हमारी खातिर उठाया। और खुदा से अलीम से दुआ है कि वो हम इस कलाम पर सुनने समझने की नहीं सिर्फ अमल करने की भी तौफीक अता करे ताकि हम उसकी बारगाहों में दाखिल होने वाले बन सके। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, खुदा की ज़रूरी को महसूस करेंगे इस खूबसूरत मैसेज के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में अता किया। खुदा के खादम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आपका बंदा दाऊद कहता है कि आपका पाक कलाम में आपकी रोशनी मेरे कदमों के लिए चिराग है। इसको मैं पढ़े नहीं, इसको समझे, इस पर अमल करें फरिश्ता। ऐसी बात हमारे दिलों को रोशन करना पाक कलाम के रोशनी से जो हमारे डाल किया है, जिनके तब्दील हो जाए, बंदा के खुले और तेरे लोग आज़ाद हो गए। जारी करता हूँ खूबसूरत कलाम के लिए पहले खुदावंदा, तेरे बंदा के लिए, तेरे बेटे के लिए पहले खुदा, इसको बरकत पर बरकत देना पहले खुदा, इसको राज़ी करना ताकि कोने कोने तक तेरे कलाम पढ़ेगा जाए कर और जिसकी मुनादी हो पहले खुदावंदा कि आपने फरमाया कि तमाम फलक के सामने जिनकी मुनादी करो,
उनको बाप और बेटे रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा लो। जो ईमान लाए वो निजात पाए और जो ईमान ना लाए वो मुझे उठाया जाएगा। तो खुदा बाप हम सब गुजारिश करते हैं आपके कलाम के लिए, बात के लिए बरकत चाहते हैं। इन सबों को तेरी